किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। संजीवनी में हम आपको मिलाने जा रहे हैं ट्विंकल कालिया से, जो खुद कैंसर से लड़ते हुए कोरोना काल में लोगों की मदद करने में एक मिसाल बन गई हैं। घर में 24/7 हेल्पलाइन सेंटर, एक फोन कॉल पर हर संभव मदद। टेस्ट कराना हो या चाहिए हो प्लाज्मा, एम्बुलेंस चाहिए या अंतिम संस्कार में चाहिए मदद, ट्विंकल कालिया से नहीं सुनेंगे ना। कोरोना महामारी में मरीजों के लिए एम्बुलेंस, बेड और प्लाज्मा का संकट है। वहीं कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार में भी परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में ऐसी किसी मदद के लिए एक हेल्पलाइन हमेशा खुली रहती है, जिसे संचालित करती हैं ट्विंकल कालिया। 200 से ज्यादा कॉल्स आ रहे थे हमारे पास और 40 to 50 कॉल्स डन हो जाते हैं जिनको हम सेवा दे पाते हैं। ट्विंकल कालिया के काम को देखने और जानने के लिए न्यूज 18 की टीम जब पहुंची तो उस समय उनके पास मयूर विहार से मदद के लिए एक शख्स का कॉल आया। उस शख्स की 42 साल की पत्नी की कोरोना से मौत हो गई थी और उनका शव एक ऑटो में रखा हुआ था। ट्विंकल कालिया और उनकी टीम ने उस शख्स को अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने में मदद की। जो फोन आ रहा है ना सर, उस फोन में जो पेन है, उसका जो दर्द है, उसी दर्द को खत्म करने के लिए हम ये सेवा चला रहे हैं। ट्विंकल कालिया खुद कैंसर से पीड़ित है, लेकिन वो नर सेवा नारायण सेवा को अपना मकसद मानती है। उनके पास 12 एम्बुलेंस और कुछ लोगों की समर्पित टीम है, जो पूरी दिल्ली एनसीआर में लोगों की मदद में लगी हुई है। टोटल 10 से 12 लोग हैं, 2 टुकड़ियों में डिवाइड हो जाते हैं जब कुछ ऐसा क्रिटिकल केस आता है। कोरोना संकट काल में जहां कुछ लोग कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं, वहीं ट्विंकल कालिया एक मिसाल है, जो अपने दर्द को भूलकर दूसरों की मदद में जुटी हैं। कोरोना से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन और कोरोना टीका संजीवनी है, इसलिए टीका जरूर लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। देश में कोरोना का कहर थमता नहीं दिख रहा है। बीते 24 घंटे में एक बार फिर 3 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए। सरकार स्थिति पर काबू पाने में दिन रात जुटी हुई है। खुद पीएम मोदी स्थिति पर पूरी निगरानी रख रहे हैं। आज भी पीएम मोदी ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। देश में कोरोना महामारी से उपजे हालात की समीक्षा में जुटे पीएम मोदी ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। इस बातचीत में पीएम ने यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से कोरोना पर चर्चा की और उनके राज्यों के हालात की जानकारी ली। इससे पहले पीएम मोदी ने शनिवार को भी स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने ग्रामीण इलाकों में बढ़ते कोरोना मामलों पर चिंता जताई थी। ग्रामीण इलाकों में कोरोना पर काबू पाने के लिए पीएम ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए थे। दरअसल देश में कोरोना की दूसरी लहर में ग्रामीण इलाका बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से कई दिनों से देश में रोजाना 3 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में भी 3,10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। यह आंकड़ा बीते 25 दिनों में सबसे कम है, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी चिंता का बड़ा कारण बना हुआ है। देश में शनिवार को कोरोना की वजह से 4,075 लोगों की जान गई। इस महीने में यह छठी बार है जब एक दिन में 4,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। ये चिंताजनक है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते दिन देश में 3,62,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। माना जा रहा है कि संक्रमण की दर में आ रही ये कमी लॉकडाउन और लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की वजह से हो रही है। कई राज्य सरकारें भी लॉकडाउन को कारगर बता रही हैं। राज्य सरकारें बीच बीच में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा भी रही हैं।
दिल्ली और यूपी में 17 मई तक ही लॉकडाउन लगा था, लेकिन अब दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, जबकि यूपी में लॉकडाउन 24 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। स्थिति विकट है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार हो रहे सुधार से राहत मिलने लगी है। सरकार की कोशिश टीकाकरण से इस महामारी पर काबू पाने की है। इसके लिए सरकार ने कई कंपनियों के टीके को देश में मंजूरी भी दे दी है। उम्मीद है तमाम उपायों से जल्द इस महामारी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए अपना बिहार। नमस्कार।